जय हिंद, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 मैथ वास्तविक संख्या एक्सरसाइज नया बुक में कितना नया बुक में 1.2 और आप लोग पुराना बुक में देखिएगा तो ये है 1.3 में है। पुराना बुक में ये 1.3 में है। तो इसी चैप्टर के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन बोल रहे हैं सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो P/Q के रूप में रहता है और जिसका HCF 1 हो उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। लेकिन P/Q यानी Q यानी नीचे वाला यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये हम बता चुके हैं। ठीक है। अपरिमेय संख्या रूट में हो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। मतलब P/Q के रूप में नहीं हो। अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं रहता है, अर्थात ज़्यादातर वैसे संख्या कहाँ दिखेगा? स्क्वायर रूट में दिखेगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन लिए हम लोग क्या लिखें? कल्पना किए। हम लोग को कल्पना करना यानी सोचना है। क्या करना है? इसको मान लेना है। समझा मेरे प्यारे बच्चों? कल्पना की हम लोग क्या, इसका जस्ट उल्टा यहाँ चलना है। क्या चलना है कि यहाँ अपरिमेय बोला है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग को सोच के क्या समझना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या बोले? उल्टा करना है, उल्टा सोचना है, अपोजिट चलना है। ठीक है। ध्यान दो इधर। तो चलो हम लोग क्या लिखे? कल्पना किए कि √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला कि अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में क्या बोला है? अपरिमेय संख्या। लेकिन हम लोग को सोचना क्या है? परिमेय संख्या है। क्या सोचना है? परिमेय संख्या है। ठीक है। देखो तो यहाँ लिखे √5, हम लोग परिमेय संख्या बोले तो परिमेय संख्या क्या तुम लोग का कॉन्सेप्ट बताए हम कि जो P/Q के रूप में रहेगा उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो बता √5 हम बोले क्या है? परिमेय संख्या है। क्या बोले हम? परिमेय। तो P/Q रूप लिख सकते हैं इसको, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। समझा? ध्यान से समझना। P और Q का है पूर्णांक। पूर्णांक तुम लोग का बता चुके हैं। पूर्णांक जो प्लस वाला माइनस वाला 0 ये क्या? पूर्णांक बताए ना। तथा P और Q सअभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सअभाज्य। सअभाज्य यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? को प्राइम। क्या बोलेंगे इसको? को प्राइम नंबर। ठीक है। सअभाज्य। अब सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? समझा गया? सअभाज्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य संख्या नहीं होता है। हमेशा अभाज्य संख्या नहीं होता है, भाज्य संख्या भी होता है उसमें शामिल। ठीक है। हमेशा अभाज्य संख्या नहीं होता है, प्राइम नंबर हमेशा नहीं होता है। ठीक है। उसमें दोनों भी हो सकता है। फिर क्या बोल रहे हैं? कोई भी दो क्रमागत होता है क्रम के अनुसार। क्रम लगातार होना चाहिए। क्रम यानी कि लगातार। जैसे हम बोले क्रम बोले 4 5, ये क्या है? क्रमागत है। क्रम के अनुसार 4 के बाद 5 आता है 8 9। ये क्या हो गया? देखो ये क्या है? क्रम में क्रमागत है। क्रम के अनुसार आ रहा है। 8 के बाद 9 होता है। समझा? यहाँ ध्यान दो। कोई दो क्रमागत संख्या सअभाज्य हो सकता है, सअभाज्य होता है। एग्जाम्पल देखो 1 2 क्या लगातार है ना? लगातार है। 2 3 क्या लगातार है? 3 4 लगातार है। तो ये सब सअभाज्य संख्या होना चाहिए। लेकिन और इसमें क्या कंडीशन है कि उसका HCF यानी महत्तम क्या होना चाहिए? 1। महत्तम क्या होना चाहिए? 1। समझा? उसका HCF क्या होना चाहिए? 1। कोई भी दो सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से कंप्लीट विभाजित हो जाता है, यानी उसका रिमाइंडर 0 हो। रिमाइंडर 0 उसको बोलते हैं सम संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट नंबर। जैसे 4 क्या है? सम संख्या। 8 क्या है? सम संख्या। कोई भी दो सम संख्याएं सअभाज्य नहीं हो सकता है। सअभाज्य नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? तो किसको बोलेंगे सअभाज्य संख्या? हम क्या बोलेंगे? लगातार होना चाहिए और उसका HCF 1। सअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? इसका पूरा निचोड़ के हम लोग यहाँ क्या समझेंगे? एक वर्ड में समझेंगे कि लगातार होना चाहिए यानी क्रमागत होना चाहिए। लगातार यानी कि क्रमागत। ठीक है। ये टेक्निकल लैंग्वेज हो गया, क्रमागत है यानी लगातार होना चाहिए। ठीक है। बशर्ते इसमें एक और शर्त है, उसका HCF कितना होना चाहिए? 1। HCF कितना होना चाहिए? 1। HCF कितना होना चाहिए? 1। समझ में आ गया?
HCF 1 होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है कि सम संख्या मतलब लगातार नहीं होना चाहिए उस तरह से, ठीक है, समझ में आ गया। तो वैसे संख्या क्या बोलेंगे, सहभाज्य संख्या। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व किए तो √5 नीचे कुछ नहीं, हम क्या बोलें, जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या है 1 है, पावर में भी 1 और नीचे में भी 1, समझ में क्या। तो यहाँ 5/1 = P/Q लिखें, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, सोल्यूशन करते हैं। चलो सोल्यूशन करते हैं आगे। 5/1 = P/Q है, बराबर है, इक्वल टू है। इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं ना, क्रॉस गुना हो गया यहाँ। चलो हम लोग यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, जानते हैं ना चीज़ कि बताना पड़ेगा। तो चलो हम लोग क्रॉस गुना करेंगे यहाँ। तो यहाँ क्या हो गया, P1 जो P × 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा √5 × Q, यही होगा। तब P = यहाँ का √5Q इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड क्या लिखेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर लिखते हैं यहाँ करेंगे। तो P का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू √5Q का होल स्क्वायर, ठीक है। P का स्क्वायर P² इक्वल टू, आप देखो थोड़ा सा इसको तुम लोग को यहाँ सॉल्व करके हम बताते हैं। देखो ये स्क्वायर यानी दोनों पर है, क्योंकि पूरा फुल ब्रैकेट में है, पूरा पर मतलब एक भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। √5 पर भी है, √5 का भी स्क्वायर करेंगे और Q का भी स्क्वायर होगा, ओके। P² इक्वल टू √5 का स्क्वायर, √5 को 2 बार गुना करेंगे। देखो √5 ये 2 बार लिखाएगा, 2 बार गुना करते √5, 5 अंदर में गुना होगा 25 हो जाएगा। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 5, कितना होता है 5। इसमें जानते हैं तुम लोग, ये सब जानते हैं ना, पिछले क्लास में बताए हैं, ठीक है। हाँ तो मतलब सॉल्व करके यहाँ बताने कैसे हुआ सो। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 5, और क्योंकि एक चीज़ और समझता हो, एक चीज़ और समझ तुम लोग, स्क्वायर से रूट दोनों का तो दुश्मनी चलता है दोनों का, ये दोनों का तो नहीं भैया, जब भी रहेंगे तो कोई एक रहेंगे, है ना। स्क्वायर और रूट में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में का तो दुश्मनी चलता है, जब भी बात करेगा तो न ये बोलता है कि ना बांस रहेगा न बांसुरी बजेगा, ठीक है। इंटू Q का स्क्वायर Q², ठीक है। उसको थोड़ा सा यहाँ समझ लो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। फटाक से हम लोग क्या करें, पहले कल्पना करना है, सोचना है कि क्या सोचना है कि यहाँ देखो उल्टा जस्ट चलना है, यहाँ अपरिमेय बोला तो यहाँ परिमेय संख्या लिखेंगे, ठीक है। कल्पना करें, सोच रहे हैं, सोचिए कुछ भी सोचते हैं, जब ग्राउंड लेवल पर काम दिखेगा तब वो प्रूव कराएगा। तो सोचने के लिए हम लोग कुछ भी सोचते हैं। तो देखो √5 को काम माने हम लोग, लेकिन है रियल में √5 का परिमेय अपरिमेय संख्या, क्या है रियल में अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग कल्पना करके सोचे क्या है, विचारे क्या है परिमेय संख्या इसको लेकर, ठीक है। तो परिमेय संख्या का डिफरेंशियल होता है जो P/Q के रूप में होता है, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन एक और इसमें शर्त है कि Q का मान क्या होना चाहिए 0, Q का मान क्या होना चाहिए, सॉरी 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब PQ का आना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए पूर्णांक। पूर्णांक भी तुम लोग को बताया है कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और 0 एक क्या कराएगा पूर्णांक, इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। P और Q का होना चाहिए सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या जो पूरा डिटेल में बताएं। इसको सॉल्व करेंगे। सहअभाज्य संख्या क्या बताएं कि इसका HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए लगातार होना चाहिए, क्या होना चाहिए लगातार होना चाहिए। HCF कितना होना चाहिए 1। कभी भी 2 सम संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर आगे बढ़ाएं तो √5 = P/Q, क्योंकि माने इसको क्या परिमेय संख्या, क्या माने इसको परिमेय संख्या। तो √5, अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, तुम लोग जानता होगा इस सब इसके बारे में, पहले तुम लोग जब पढ़ चुका है। √5 जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या है 1 = P/Q, P/Q फिर क्रॉस किया, ये गुना जानता है तुम लोग बराबर वाला क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है, वही किया यहाँ पे। फिर इसको आगे बढ़ाएं, दोनों तरफ क्या किया वर्क किया तो सॉल्व करके कितना है इतना है, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, P² = 5 × Q²। आगे बढ़ाएंगे तो P², और यहाँ इसको गुना करें तो यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं छिपा, मतलब क्या है यहाँ 1, तब 5 1 क्या हो जाएगा 5, और Q² तो Q² रहेगा, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसको मान ली समीकरण फर्स्ट, क्या मानेंगे इसको समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, P², ये देखो यहाँ क्या है, ये गुणन है,
तो इसको हम इस साइड लेंगे, तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बराबर का इस साइड ले जाएंगे प्लस में रहेगा, और इस साइड लेंगे तो क्या होता है माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, गुणम रहेगा तो भागम, भागम रहेगा तो गुणम, ऊपर रहेगा तो नीचे, और नीचे रहेगा तो ऊपर। एक कॉन्सेप्ट तुम लोग पहले जान चुका है, जानता है ना। तो वही काम यहाँ के गुणम है, बट लेकिन ऐसा कब होगा जब बराबर यानी इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं इक्वल टू, क्या बोलते हैं इसको इक्वल टू के तो इधर ला या फिर इधर, लेफ्ट साइड जा या राइट साइड, बाम वाला या फिर दाहिना ला, कहीं भी उसको खाली जगह चेंज होना चाहिए, प्लेस क्या होना चाहिए चेंज होना चाहिए, तब हम लोग। तो चलो, तो यहाँ देखो गुना में तो उसको कहा है भागा में, तो इधर क्या बचा क्यू स्क्वायर। देखो ध्यान देखें हम, क्यू स्क्वायर सॉरी पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, मतलब पी का कोई भी मान रहेगा वो 5 से मतलब भागा लग रहा है यानी विभाजित है, भागा लग रहा है यानी कि विभाजित है, तथा पी भी 5 से विभाजित है, पी भी 5 से, पी स्क्वायर भी विभाजित है 5 से, और पी भी विभाजित है, पी भी विभाजित होता करता है यानी भागा लगेगा, ठीक है। इसलिए एक चीज हम लोग पी स्क्वायर 5 से विभाजित है और पी दोनों क्या है 5 से विभाजित है। इस एक चीज और हम लोग को यहाँ गैस करना है कि देखो गैस क्या करना, वही चीज समझना है, इसे पी का मान यहाँ कुछ मानना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या था कि √5, क्वेश्चन में क्या था √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो √5 है तो यहाँ पी का मान हम लोग 5 मानना है, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन में √7, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या मानते हैं हम लोग पी का मान 7, और कोई भी एक और अज्ञात नंबर अननोन नंबर ले लेना है, ठीक है, उसके साथ MNPQ कुछ भी लेना है, ठीक है। √3 तो यहाँ क्या लेंगे पी का मान 3, समझ में आ गया, आगे बढ़े। इसलिए देखो पी का मान हम लोग क्या माने 5 लिए, 5m, ठीक है। इसको कहाँ रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, कहाँ रख देंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट क्या है ये दिख रही है ना, पी स्क्वायर इक्वल टू 5q, यहाँ एक चीज इसको लिख देते हैं फर्स्ट में क्या है, ठीक है। अब देखो पी का मान हम लोग क्या माने 5m, तो यहाँ 5m ये पूरा पर स्क्वायर है तो पूरा पर स्क्वायर है, दोनों पर रहेगा, ठीक है। 5q स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर 5q स्क्वायर। अब देखो ये सब करता है बराबर में, इस तरह करता है, इस तरह भी कर सकते तुम लोग। 25 है ना, 25 है, ये गुणम है, इसका जाते कौन इधर है तो इधर आएगा 5, और यहाँ क्या बचेगा m स्क्वायर, इधर क्या बचा q स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 5 5 25 कट गया, 5 5 5 25 हो गया, 5 5 5 25, यानी क्या बचा 5m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, है ना बचा। अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण सेकेंड, क्या मान लेंगे इसको समीकरण सेकेंड। देखो इधर ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ देखो 5m स्क्वायर, यहाँ सॉल्व करके क्या बचा 5m स्क्वायर इक्वल टू 1 या 1 यानी छिप जाता है q स्क्वायर, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड, ठीक है। यानी देखो इसको और आगे हम बढ़ाए हैं तो m स्क्वायर गुणन था इधर 5 इधर के भाग में, यानी देखो इसको डिस्कस करने के लिए यहाँ से समझना, ठीक है। यहाँ q स्क्वायर इसको बात करें, ठीक है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तथा q भी 5 से विभाजित है, 5 स्क्वायर भी विभाजित है, सॉरी q स्क्वायर भी विभाजित है, और q ये दोनों क्या है विभाजित है। इसलिए हम लोग को अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या निष्कर्ष निकला, ध्यान से समझेगा। हम क्या बोले परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए p/q के रूप में होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा उसका HCF भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, HCF क्या होना चाहिए 1। पहला कंडीशन क्या है कि p/q के रूप में होना चाहिए, जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या बताएं उसका HCF क्या होना चाहिए 1, HCF क्या होना चाहिए 1। तो इसका HCF हम लोग सॉल्व किए थे, HCF 1 आया नहीं आया, HCF 1 नहीं आया, नहीं आया। इससे देखो समीकरण फर्स्ट यानी कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम लोग को प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ कि HCF इसका 1 नहीं है, HCF इसका 1 नहीं है, नहीं आया, HCF इसका 1 नहीं आया। जो हमारी कल्पना क्या है, जो हम सोचे थे वो क्या गलत सोचे, क्या सोचे, जो हम कल्पना की थे कि √5 का परिमेय संख्या है, ये हमारा कल्पना किए थे ना, थोड़ी मान लेते हो कैसे, नहीं। इसलिए HCF तो 1 नहीं आया, तो हमारी कल्पना का गलत हो गया। इससे सिद्ध हुआ कि क्या हुआ हम लोग का कि √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, और ये हो गया हम लोग को दिस इज योर माई आंसर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है, ध्यान दो। इधर सिद्ध कीजिए कि
3 + 2√5 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या बता रहा है? अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इरेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है। तो उसी तरह जिस तरह हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़े हैं उसी प्रकार यहाँ भी इसको भी सेम टू बस उसी तरह कॉपी करेंगे, थोड़ा मोड़ा केवल डिफरेंट रहेगा। ठीक है, समझे? उसमें हम लोग क्या कहते हैं, उस नंबर में भी उस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, हम लोग कल्पना किए थे। क्या कहते हैं? कल्पना किए। तो यहाँ उसी तरह लिखेंगे, हमने कल्पना क्या की, क्या किया, हम क्या बोले थे कि क्वेश्चन में यहाँ अपरिमेय संख्या रहेगा, तो हम लोग कल्पना करके क्या करें उसको? परिमेय संख्या। तो यहाँ हम कल्पना क्या कर रहे हैं कि यहाँ अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ क्या लिखना है? परिमेय संख्या। इसका जस्ट अपोजिट चलना है, इसका जस्ट क्या करना है? अपोजिट चलना हम लोग को। ठीक है, हम कल ये चीज़ भी बताए थे, है ना? पिछला वीडियो में हम ये चीज़ चर्चा किए थे कि अपरिमेय संख्या रहेगा, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? परिमेय संख्या लेंगे। समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्या है? वैसे संख्या जो P/Q के रूप में रहे, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उसका HCF 1 हो। HCF कितना हो? 1 हो, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो इसको जब हम मान लें कि हम क्या कल्पना किए कि 3 + 2√5 क्या है? परिमेय संख्या। पर कल्पना क्या की हम लोग क्या सोचे? परिमेय संख्या। तब परिमेय संख्या कॉन्सेप्ट लाएंगे हम लोग। तो परिमेय संख्या 3 + 2√5 परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में होता है। तो P/Q के रूप में लिखें इसको, जहाँ Q के मान क्या है? 0 नहीं होना चाहिए, 0। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे क्या बढ़ेंगे? सॉल्व करते हैं इसको। 2√5 = P/Q। ठीक है, देखो ये क्या चिन्ह है? इसके पहले क्वेश्चन में मतलब क्या छिपा हुआ है? यहाँ प्लस, इधर है क्या आ जाएगा? माइनस। लिख सकते हैं? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? √5 = P/Q - 3। ये देखो यहाँ क्वेश्चन है, बीच में क्वेश्चन है, मतलब क्या छिपा हुआ है यहाँ पे? गुना। क्या छिपा हुआ है? गुना। तो इधर आएगा क्या आ जाएगा? भागा में। क्या आ जाएगा? 2। यहाँ तक उतारो, तब तक इसको हम जूस पियाते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? इसको क्या के बस सॉल्व किए हैं, एक गुना था 2 भागा में आ गया। अब देखो यहाँ, अब यहाँ क्या है? ये देखो ये क्या है? रूट में ही। ये तो हम लोग कल्पना क्या कहते हैं कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग कल्पना किए थे। यहाँ दोनों साइड क्या हो गया? एक तरफ हो गया परिमेय संख्या, एक तरफ हो गया अपरिमेय संख्या। परिमेय एक तरफ परिमेय संख्या हो गया, एक तरफ अपरिमेय संख्या। तो इस तरह होता है कभी? परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी असंभव नहीं है। ठीक है, जैसे कोई बोलेगा कि छोटा बच्चा बड़ा आदमी मारा से पैर टूट गया, ऐसा हो सकता है कभी? कोई बोलेगा कि हम आकाश का तारा सब तोड़ के ले आए, इस तरह हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होगा, असंभव है। क्या है ये? असंभव है, नहीं होगा। समझा? अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है। जो हम सोचें क्या है? ये गलत सोचें। ठीक है, हम जो सोचें क्या है? ये गलत है। इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये हो गया हम लोग को आंसर प्रूफ। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलो देखो एक बार समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हम लोग को? कल्पना करना है। क्या करना है? कल्पना करना है। कल्पना क्या करना है कि 3 + 2√5 जो यहाँ रहेगा क्वेश्चन में, उसका जस्ट अपोजिट चलना है। उसका जस्ट क्या करना है? अपोजिट करना है। कि 3 + 2√5 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अपरिमेय संख्या। क्या बोल रहा है? अपरिमेय संख्या। तो इसका अपोजिट क्या करना है हम लोग को? अपरिमेय बोल रहा है, तो उसको हम लोग कल्पना करके मान क्या लेना है कि परिमेय संख्या है। क्या करना है? परिमेय संख्या मान के हम लोग को करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 3 + 2√5 परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो P/Q के रूप में साथ HCF 1 हो, HCF 1 और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। वही किए हैं। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जो प्लस में था माइनस में हो गया, सॉल्व किया तो इतना है। ठीक है, यानी क्या आया? एक परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ये ना आया। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज लिखे हैं, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है। ऐसा सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आंसर हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है, इरेशनल है।
क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 1/√2, दूसरा क्वेश्चन 7√5, तीसरा क्वेश्चन क्या है 6 + 2√5। ठीक है, हम लोग बारीकी से एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्या है, पहला नंबर है कि 1/√2, 1/√2 और निम्नलिखित मतलब एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जस्ट इसका अपोजिट समझना है। ठीक है, अपोजिट क्या समझना है कि अपरिमेय है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या करना है, परिमेय सोचना है। क्या करना है? परिमेय सोचना है। क्या सोचना है? परिमेय। इधर ध्यान दो, क्या सोचना है? परिमेय। अपरिमेय बोलेगा तो परिमेय हम लोग के सोचना है, एक कल्पना करना है, जिक्र करना है, विचार करना है। ठीक है, देखो तो हमने कल्पना किया, क्या कल्पना किया कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? यह एक परिमेय संख्या। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपरिमेय है, लेकिन हम लोग की सोचना क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कॉन्सेप्ट है कि जो P/Q के रूप में, साथ ही साथ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और उसका HCF 1 होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। वही चीज़ करेंगे तो 1/√2 का परिमेय तो P/Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ Q के मान जो हम लोग पीछे वीडियो में बताए हैं, Q = 0, सॉरी Q = 0 नहीं होना चाहिए। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बराबर रहेगा यानी इक्वल टू रहेगा तो लेफ्ट साइड रहेगा तो उसको राइट लाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस में रहता तो माइनस में होता है, माइनस में रहता तो प्लस में होता है, गुना में रहता है तो भागा में। या लेफ्ट से राइट ला या फिर राइट से लेफ्ट ला, मतलब उसका प्लेस परिवर्तन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। समझा? चेंज बदलना और परिवर्तन करना में अंतर है, समझा ना? परिवर्तन करना मतलब जैसे मेरा बाल बढ़ा है, ठीक है, मेरा बढ़ गया तो उसको कटा के छोटा कर दिया, क्या हो गया? परिवर्तन की बड़ा से छोटा हो गया। और चेंज मतलब तो हमको कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, उस तरह से नहीं बोलेगा खाली हाँ बाल कटा लिया है, नॉर्मल से बोले कि बाल कटा लिया। अब अगर पूरा उड़ा देंगे, हम टेकला देंगे तो बोले TVS, क्या बोले? टेकला वेरी स्मार्ट। TVS का फुल फॉर्म क्या होता है? टेकला वेरी स्मार्ट ना। तो वो कहा गया बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल बदल गया, सब बोल रहे टेकला, टेकली कहाँ गलो नहीं, डायरेक्ट बोलेगा तो उसको बोलेंगे परिवर्तन, सॉरी उसको बोलेंगे बदल गया, चेंज हो गया। अब परिवर्तन में खाली बाल बड़ा था छोटा हो गया, ये हुआ। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्या किया, इसको परिमेय था, बिल्कुल इसको हम लोग परिवर्तन चेंज कर दिए। चेंज क्या किया, आप परिमेय संख्या था, इसको एकदम सोच के क्या कर दिया, परिमेय, जबरदस्ती हो गई, जबरदस्ती सोच ली। तो उसी को यहाँ कॉन्सेप्ट लगे पलट दिए यहाँ पे, है ना। ये चीज याद रखना, जब इस बराबर रहेगा इधर 5 जोड़ेंगे, इसे 5 = 7 लिखे, ठीक है। यहाँ 5 जोड़ें और इधर भी 5 जोड़ें तो ये दोनों में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। यहाँ पे समझो, इसको नीचे करके लिखते थोड़ा सा, ये 5 7 है। आप उसी तरह ये 5 में 5 जोड़े हम, ठीक है, और ये 7 में भी 5 जोड़े हैं, तो बताइए दोनों में कोई परिवर्तन हुआ है? खाली क्या हुआ, इसका वैल्यू नहीं, इसका केवल बस एक मान वैल्यू बढ़ गया, ठीक है, एक मान इसका बढ़ गया। क्या बढ़ गया? बाकी जो 5 यहाँ है, 5 5 10 हो गया यहाँ, और 7 5 12, केवल क्या हुआ, केवल बस वैल्यू बढ़ा है और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, केवल वैल्यू बढ़ा है। क्या बढ़ा है? वैल्यू बढ़ा। तो उसी प्रकार देखो, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा, ठीक है, खाली वैल्यू बढ़ा। उसी प्रकार देखो अंक पलट दिए तो दोनों साइड पलटेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक साइड करेंगे तो परिवर्तन होगा। जैसे झगड़ा कहाँ से स्टार्ट है? कम बेसी में। झगड़ा कहाँ से स्टार्ट होता है? जब कम और बेसी होता है तभी से झगड़ा स्टार्ट होता है, ठीक है। जहाँ जिसको हम लोग बराबर देंगे, जमीन जगह लड़ाई काहे करता है? भाई भाई में लड़ाई क्यों बढ़ता है? कम बेसी की वजह से, कम और बेसी होता है। घर में गोती झगड़ा क्यों करती है? कि एकदम कम बेसी देखेगा, अगर ये कम कल को का वो काम बस हो रहा, आँख हो रहा एकदम बौखला नहीं है, वो काम कल को का खाली बस ध्यान यही रख लेता है, काम किया बस वहाँ झगड़ा स्टार्ट कर देता है। इस तरह घर नहीं चलेगा। लड़की लोग तुम लोग भी बोल रहे हैं एकदम काम बेसी नहीं, मैंने हम लोग के यहाँ पे हम लोग के रिश्ता चलाना है कि तोड़ना है? चलाना है तो काम बेसी मैनेज करना पड़ेगा। ये नहीं कि एकदम पूरा मशीन थोड़ी है कि मशीन जैसा है। मशीन एक फैक्ट चीज़ पर काम करता है। धान कुटेगा मशीन तो धान में कुटेगा, ही ना कि ओकरा में गेहूँ भी डाल देंगे तो गेहूँ पीस देगा से, समझा। इसे याद रखना, कभी भी अपने जीवन में आगे तुम लोग बढ़ेगा तो अपना फैमिली, अपना परिवार में रिश्ता चलाना है तो काम बेसी करने के लिए मैनेज करने की क्षमता
अपना खोपड़ी में रखना है। ये ना कि एकदम बराबर, मशीन थोड़ी है। अब मशीन जैसे कहता है झगड़ा ज़िंदगी भर होता है, कहीं फुर्सत नहीं मिलेगा, तबाह रहेगा ज़िंदगी से। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं टॉपिक पर, कभी कभी भटक जाते हैं। तो आंख को पलट दिया, क्या हो गया, 1/√2 था तो ये √2 हो गया, केवल 1 नीचे आ गया, 1 तो नीचे छिप जाता है। P/Q है, यहाँ P/Q था तो क्या Q/P हो गया। फिर वही हो गया, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। वही कॉन्सेप्ट है जो हम पीछे बताए हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, वही समझा। तो हम क्या बोले, ऐसा होता है परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो हमारी कल्पना क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ, हमारी कल्पना क्या हो गया, गलत हो गया। जो हम सोचे क्या हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया। इससे सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलो अब ध्यान देगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 7√5। ठीक है, इसको भी क्या करना, ये क्या बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो जिस तरह हम लोग पीछे क्वेश्चन में बताए हैं उसी तरह यहाँ भी कल्पना करना है। ठीक है, सब में कल्पना करते आ रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग को क्या करना है, कल्पना करना है। क्या करना है, कल्पना करना है। हमने कल्पना किया कि 7√5 क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। 7√5 क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि जस्ट इसका हम तुम लोग क्या बनाए कि अपोजिट करना है। यहाँ परिमेय अपरिमेय बोलेगा तो यहाँ क्या करना हम लोग, परिमेय संख्या। क्योंकि हम लोग कल्पना किए, क्या किया है, कल्पना किए। तो कल्पना किए तो इसको इसलिए 7√5 = P/Q, जहाँ Q का आना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या कॉन्सेप्ट होता है कि P/Q के रूप में होना चाहिए। PQ क्या है, पूर्णांक होना चाहिए, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखे, इस तरह लिखेगा, भर भर के लिखेगा, जांचना सोचेगा ये बच्चा के में हाई क्वालिटी, भर भर के नंबर देगा। ठीक है, ये सब लिखने में जरा सा कोताही नहीं करना, समझ में आया, लिखने में जरा सा कोताही नहीं करना, इस तरह अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको फिर आगे बढ़ाएं हम लोग। ये गुणम था, 7√5 = P/Q। इसको सॉल्व किया, √5 गुणम था, इधर आगे क्या आ गया, भागा में। इस तरह लिखो या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी क्या है, √5 क्या हो गया, ये हो गया अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत, अपरिमेय संख्या लिखेंगे आप। तो यहाँ क्या है, देखो इधर है अपरिमेय संख्या और इधर क्या आ रहा है, परिमेय संख्या। इधर अपरिमेय संख्या और इधर क्या आ रहा है, परिमेय संख्या, जो कि दोनों इस तरह कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। ये दोनों में बहुत झगड़ा चलता है, नहीं बोले कि भैया आप आइएगा तो हम नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों में कट्टर दुश्मन चलता है, कट्टर दुश्मन है दोनों में। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये क्या है, असंभव है। क्या है, ये असंभव, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना क्या है, ये गलत है। जो हम सोचे, क्या सोचे, ये गलत सोचे हैं। क्या सोचे हैं, इससे सिद्ध होता है कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये हो गया हम लोग का आंसर और हो गया प्रूव। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 6 + √2 के बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ तक उतारो जल्दी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + 2√5, तीसरा नंबर क्वेश्चन। जिस प्रकार ये सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें उसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कल्पना किया कि 6 + 2√5 क्या, यह एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू यू, इसी प्रकार हम लोग जब पिछला क्वेश्चन बताए समझे थे कि अपरिमेय, जब यहाँ क्वेश्चन में रहेगा अपरिमेय संख्या तो हम लोग को इसको जस्ट अपोजिट चलना है। यहाँ लिखना हम लोग का परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो अब इसको हम लोग कल्पना किए, मान लिए हैं, तो इसको कॉन्सेप्ट लगाएंगे परिमेय संख्या का। 6 + √2 = P/Q। परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में होना चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और PQ क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक है। PQ पूर्णांक होना चाहिए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। √2 = P/Q, एक प्लस में है, ये साइड इधर, ये इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब यहाँ क्या छिपा, प्लस छिपा है, तो इधर उठ के आएगा, तो ये साइन को इक्वल बराबर के ये साइड लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। फिर वही हो गया, ये √2 क्या आ गया, अपरिमेय संख्या। ये हो गया अपरिमेय संख्या, और ये हो गया पूरा परिमेय संख्या, जो कि दोनों बराबर नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं होगा, असंभव है।
यह असंभव है। इसलिए अतः हमारी कल्पना गलत है, जो हम लोग सोचे हैं ये क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि 6 + √2 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस पर ये हो गया आंसर, और ये हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर से बनने वाले सारा क्वेश्चन को कवर कर लिए। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।